Hello children, today we will read and discuss about questions answers of chapter 17, our culture and heritage। बेटा जो चैप्टर नंबर 17 है हमारी संस्कृति और विरासत, आवर कल्चर एंड हेरिटेज, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं इनके बारे में रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बुक का एक्सरसाइज वर्क, क्यूकीज और लेटेस्ट रिवाइज के बारे में डिस्कस किया था। अब आपने क्या करना है, वॉच द वीडियो देखना है, राइट एंड लर्न द गिवन क्वेश्चंस आंसर्स इन फेयर नोटबुक। और जो ये क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं इनको आपको फेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में हाशिया है उससे ऊपर चैप्टर नंबर लगाएंगे, चैप्टर नंबर 17, उसके नीचे चैप्टर का नाम लिखेंगे आवर कल्चर एंड हेरिटेज, और साइड में जो स्पेस दिया हुआ है जहाँ पर डेट और पेज नंबर का, वहाँ पर आप लोग डेट और पेज नंबर लगाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन है उसको ब्लैक जेल के पेन से और आंसर को ब्लू जेल के पेन से राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मेंशन सम फेमस इंडियन म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस होता है संगीतकार। तो भारत के कुछ प्रसिद्ध माने कुछ फेमस माने प्रसिद्ध म्यूजिशियन यानी जो संगीतकार हैं उनका मेंशन करना है, उनका उल्लेख करना है। तो इसके अंदर सम फेमस म्यूजिशियंस आर रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, अल्लाह रखा एंड उस्ताद अमजद अली खान, ये है। तो यहाँ पर कुछ फेमस म्यूजिशियंस के नाम लिखने थे, हम यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। तो सम फेमस म्यूजिशियंस आर, अगर हम 3 लिख करके एटसेट्रा भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई निश्चित नहीं दे रखा है कि भाई कितने नाम लिखने हैं, तो हम यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। सम फेमस म्यूजिशियंस आर रविशंकर, रविशंकर का नाम लिखते हैं तो रवि का आर कैपिटल और शंकर का एस कैपिटल लिखेंगे, कोमा बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह का बी कैपिटल और खान का के कैपिटल लिखेंगे। अल्लाह रखा, अल्लाह में ए कैपिटल, रखा में आर कैपिटल लिखेंगे। एंड उस्ताद अमजद अली खान, तो इसमें उस्ताद का यू कैपिटल, अमजद का ए कैपिटल और खान अली का ए कैपिटल और खान का के कैपिटल लिखेंगे। तो ये हमारे कुछ प्रसिद्ध फेमस भारतीय संगीतकार हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड नंबर पे क्या है कि हु हैड क्रिएटेड पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो पेंटिंग है यानी पर्शियन और इस्लामिक, ये किसके द्वारा क्रिएटेड की गई थी, बनाई गई थी। तो इसमें अकबर और जहांगीर जो हमारे एम्पायर थे, अकबर और जहांगीर हैड क्रिएटेड पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। तो भारत में पर्शियन, फारसी और इस्लामिक जो स्टाइल है पेंटिंग की वो क्रिएट करने वाले, बनाने वाले कौन थे, किनके द्वारा बनाई गई थी, अकबर और जहांगीर के द्वारा। तो इसमें अकबर और जहांगीर, अकबर का ए कैपिटल लिखेंगे, जहांगीर का जे कैपिटल लिखेंगे। पर्शियन लिखे हैं तो पर्शियन का पी कैपिटल और इस्लामिक का आई कैपिटल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। भाई भारत की जो फेमस, वर्ल्ड संसार भर में प्रसिद्ध आर्किटेक्चर हैं उनके नाम लिखने हैं। आर्किटेक्चर होता है वास्तुकला। तो इसके अंदर केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर में आता है। दो इस कोमा स्तूप्स ऑफ सारनाथ एंड सांची, जो सारनाथ और सांची के जो स्तूप्स हैं वो भी वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं। टेम्पल्स ऑफ माउंट आबू, जो और मंदिर है जैसे जैन मंदिर है माउंट आबू में, बेलूर के मंदिर, मदुरई के और खजुराहो का जो टेम्पल है, एटसेट्रा आर वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। ये वर्ल्ड की फेमस वास्तुकला, भारत की मतलब जो वास्तुकला है
जो संसार भर में फेमस है उनके एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिए हैं। कौन कौन से? केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा, अजंता और एलोरा की गुफाएं, स्तूप ऑफ सारनाथ एंड सांची, सारनाथ और सांची के स्तूप, टेम्पल्स माने मंदिर, और माउंट आबू के, बेलूर के और मदुरई के, खजुराहो के एटसेट्रा आर वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। ये इंडिया की संसार में जो फेमस आर्किटेक्चर है, प्रसिद्ध वास्तुकला है, उनके यहाँ पर हमने नाम लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द विक्टोरिया मेमोरियल सिचुएटेड? विक्टोरिया मेमोरियल है कहाँ पर स्थित है, सिचुएटेड है? द विक्टोरिया मेमोरियल इज सिचुएटेड इन कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल है, यह कोलकाता में सिचुएटेड है। कोलकाता का पुराना नाम कलकत्ता था, अब नया नाम कोलकाता है, तो कोलकाता में सिचुएटेड है। तो हो सकता है बुक के अंदर कलकत्ता भी दे रखा हो, लेकिन अब इसको हम कोलकाता लिखेंगे क्योंकि ये कलकत्ता पुराना नाम है और कोलकाता न्यू नेम है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो बेटा इसके अंदर आपकी बुक में नेम द नेशनल फेस्टिवल दे रखा है ऑफ इंडिया, और मैंने यहाँ पर प्रश्न में लिखा है फेस्टिवल्स, यानी एस लगा दिया जो कि बुक में नहीं लगा हुआ है। तो वहाँ पर बुक वाला जो क्वेश्चन है उसके आधार पर हमें एक नेशनल फेस्टिवल का नाम लिखना था, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती, ये 3 है, इनमें से कोई एक लिखना था। लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है, नेम द नेशनल फेस्टिवल्स, फेस्टिवल था उसके फेस्टिवल्स कर दिया, एस लगा दिया ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं उनके नाम लिखने अब यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर होगा इंडिपेंडेंस डे, यानी स्वतंत्रता दिवस, जो 15 अगस्त को मनाया जाता है। रिपब्लिक डे ये होता है गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। एंड गांधी जयंती, और गांधी जयंती महात्मा गांधी के जन्मदिन है, उसको गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, यह 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। आर द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, तो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती है, ये हमारे भारत के राष्ट्रीय फेस्टिवल्स हैं, यानी पर्व है। तो बेटा अब यहाँ पर 5 जो क्वेश्चन है इनको मैंने अच्छी तरह आपको समझाया और आपने मेरी समझाया है, फिर भी मैं एक बार जल्दी इनको रिपीट कर देता हूँ आपकी फ़ायदे के लिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन सम फेमस इंडियन म्यूजिशियन। कुछ प्रसिद्ध इंडियन म्यूजिशियंस हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो इसमें रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, अल्लाह रखा और उस्ताद अमजद अली खान, ऐसे डायरेक्ट भी हम नाम लिख सकते हैं। तो सम फेमस म्यूजिशियन आर रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, अल्लाह रखा एंड उस्ताद अमजद अली खान, ये हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैड क्रिएटेड पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। भारत में जो पर्शियन यानी फारसी और इस्लामिक जो स्टाइल है पेंटिंग की, उसको किसने क्रिएट किया था, किसके द्वारा बनाई गई थी, कौन थे? तो इसमें इसका मेन आंसर है अकबर एंड जहांगीर। हम अकबर और जहांगीर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सेंटेंस बना कर आंसर देंगे। अकबर एंड जहांगीर हैज़ क्रिएटेड पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ द वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के वर्ल्ड फेमस जो आर्किटेक्चर हैं, वास्तुकला के जो नाम है वो हमें लिखने हैं। तो इसके अंदर हम एक आध अगर कम भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पर कुछ ज़्यादा लिखे हैं। केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा, अजंता और एलोरा की गुफाएं, स्तूप्स ऑफ सारनाथ एंड सांची, सारनाथ और सांची के स्तूप, टेम्पल्स ऑफ माउंट आबू, बेलूर, मदुरई, खजुराहो, यानी माउंट आबू में जैन मंदिर हैं, बेलूर, मदुरई, खजुराहो यहाँ पर भी मंदिर हैं यहाँ पर, तो ये भी वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, अच्छे वास्तुकला के अच्छे नमूने हैं। आर वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। वेयर इज विक्टोरिया मेमोरियल सिचुएटेड। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, कोलकाता में है, तो हम इन कोलकाता भी लिख सकते हैं, लेकिन सेंटेंस बना के आंसर देंगे, द विक्टोरिया मेमोरियल इज सिचुएटेड इन कोलकाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के नेशनल फेस्टिवल्स के नाम लिखने हैं, क्योंकि बुक में वन फेस्टिवल पूछा गया था, फेस्टिवल था, और यहाँ में हमने फेस्टिवल्स एस लगाया है, तो यहाँ पर हमने तीनों के नाम लिख दिए हैं और उसके आधार पर एक का ही नाम लिखना था, लेकिन हम तीनों लिखेंगे। तो आपने भी एस लगा करके नेम द नेशनल फेस्टिवल्स करेंगे ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है। आर द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया के राष्ट्रीय पर्व है, त्यौहार है। तो बेटा आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना व देखा होगा। मैं आपके पास यही वर्क पीडीएफ के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखते समय राइटिंग है वो शुड बी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और स्पेलिंग मिस्टेक का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें कई जो नाम हैं जिनकी स्पेलिंग काफ़ी जैसे कि टिपिकल है, तो उनको आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे, और कैपिटल स्मॉल लेटर का ध्यान रखते हुए आप इनको राइट करेंगे, और अच्छी तरह से लर्न कर फेयर में एक बार लिखने के बाद में आप लोग इनको अच्छी तरह से याद करके एक बार रफ में भी लिख कर देख लें। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।